शरीर की इच्छाओं को पूरा करते करते इतना आलसी हो गया है, वचन कहता है आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर को एक बार फिर से पढ़ा जाए मत्ती की सुसमाचार 26 का 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, ये उस समय की बात है जब अंतिम सप्ताह चल रहा था। अंतिम सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाले आने वाले थे और अपने चेले के साथ में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए, लेकिन जो चेले जो है वहां पर सो गए, वो प्रभु यीशु मसीह से नहीं जा सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जागता रहा, उन्होंने प्रार्थना भी किया। यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, प्रभु ने जो किया है वही कहा है। उन्होंने प्रार्थना किया है, तब के लोग प्रार्थना करो। जब वो प्रार्थना करने जाते, प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, और उस समय जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो आप सभी जानते हैं तो गिड़गिड़ाहट प्रार्थना किया। पहला प्रार्थना करने के बाद जब उठे अपने चेलों के पास गए, चेलों को देखा कि सो रहे हैं, उन्हें बोला तो थोड़ी देर तक नहीं जग सके, फिर लोगों ने जगा, फिर प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना करने दूसरी बार पवित्र कलाम में लिखा है, फिर प्रभु से प्रार्थना करने लगे। मत्ती की सुसमाचार 26:39 आयत और 42 आयत एक बार पढ़ लिया जाए। मत्ती की सुसमाचार 26:39 और 42। थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह पे बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यूं करना मुझसे कर जाओ, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। हालेलुया। जब प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गए तो कहा, हे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हो सके ये कटोरा जो है टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। दूसरा प्रार्थना करने के बाद तीसरी बार फिर प्रार्थना के लिए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब तीसरी बार प्रार्थना के लिए गया, तब प्रार्थना जब कर रहा था, लूका की पत्री में 22वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, 22 से 43 अध्याय में, वो जब प्रार्थना कर रहा था तो वहां पर एक स्वर्गदूत आता, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत को देता है जो सामर्थ्य देता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार फिर सोच के देखिए, जब जिस जगह में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे वहां पर क्या कुछ बदलाव हुआ था? वहां के अगल बगल जिस जगह वो बैठे थे वहां पर कुछ बदला, या प्रभु यीशु मसीह को लिखा है वचन में स्वर्गदूत ने सामर्थ्य दी। जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार प्रार्थना हमारे अगल बगल का माहौल ना बदले परंतु हमारे जीवन को बदल देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन को बदल देती है। हमारा समस्या हो सकता है या हमारे विरोधी हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं हो सकता है वो ना बदले, परंतु प्रार्थना कई बार हमारे जीवन को बदल देती है। जिस प्रकार एक चिड़िया अंडे में बैठती है, वो अंडा जिसमें चिड़िया बैठना चालू कर देती है तो अंडे नॉर्मल तरीके से रहता है, नीला आकार, जिसमें कोई उसके अंदर कोई आकार नहीं रहता उस समय। वो एक अंडा जिसमें चिड़िया बैठना चालू कर देती है, लेकिन जब वो बैठना चालू कर देती है तो चिड़िया नहीं बदलती, लेकिन उस अंडे के अंदर उस चिड़िया के स्वरूप में वो अंदर बच्चा बनना चालू हो जाता है, वो एक आकार बनना चालू हो जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा खुदा नहीं बदलता, हमारा ईश्वर नहीं बदलता, परंतु हमारे जीवन को प्रार्थना बदल देती है। कैसे बात कितने जगह की बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हमारा जीवन बदल देती है प्रार्थना। हो सकता है माहौल जो है जो विरोधी जो
हमारे मोहल्ले के हो सकते हैं, शहर के हो सकते हैं, जिनकी हम प्रार्थना करते हैं, जो हमें सताते हैं, वो ना बदले, परंतु प्रार्थना कई बार हमारे सिचुएशन को बदल देती है, कई बार सिचुएशन से बढ़कर वो हमारे जीवन को बदल देती है। आमेन। कितने जन विश्वास करते हैं? प्रार्थना का महत्व हमारे जीवन में, प्रार्थना का महत्व मसीह जीवन में, मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रार्थना मसीह जीवन का एक पिलर है। पिछले दिनों में प्रभु की क्लास में कहा था, जिस प्रकार एक मनुष्य को खड़े रहने के लिए नॉर्मल जो परमेश्वर ने बनाए तो उपाय है, तो मसीह जीवन में एक प्रार्थना का जीवन एक भाग है। उसी प्रकार तो हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार सिचुएशन नहीं, कई बार समस्याएं नहीं, हमारा जीवन बदलता है। परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे समय दिया प्रभु के बहुमूल्य दास को। समय सरल